जय हिंद बच्चों। आप सारे विद्यार्थियों को गणतंत्रता दिवस यानी कि 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपको भी परिवार को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़े को पैर छूकर प्रणाम एवं छोटे को मेरा दिल से प्यार। आप लोग आशा है कि आप लोगों ने गणतंत्रता दिवस बड़ा धूमधाम से अपने अपने विद्यालय अपने अपने कोचिंग में मनाए होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई भी दिल से करते होंगे। तो आप लोगों के बीच में एक छोटा सा वीडियो का पार्ट लेकर आए हैं जो क्लास 9th की बच्चों को रामबाण की तैयारी हो सकती है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। हमने सोचा कि इसका मॉडल सेट आएगा, तो मॉडल सेट हम का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सारा सब्जेक्ट का बताएंगे। मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, हिंदी, सब का मॉडल सेट बताएंगे। लेकिन इससे पहले सोचे कि क्लास 9th की बच्चों को पिछले साल की जो फाइनल एग्जामिनेशन में जो जो क्वेश्चन पूछा था, शायद अगला बार भी उसी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। वही तो नहीं पूछेगा, लेकिन उसी टाइप से पूछने की तो 30% तो संभावना है। तो हमने प्रयास किया कि पिछले साल में क्लास 9th की बच्चों को जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जो जो आया था, फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, ये एरिया गिरुआ के नहीं, फाइनल एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आया था वो सारा क्वेश्चन हम लोग वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक बनाएंगे। क्योंकि एक पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन जाएगा और विथ सॉल्यूशन के साथ जाएगा, तो एक पार्ट में 10 क्वेश्चन अर्थात 40 क्वेश्चन। आपको सारे बच्चों को पता है कि क्लास 9th की छात्रों को फाइनल एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन आती है, तो 4 पार्ट बनेगा, जाहिर सी बात है 4 ही पार्ट बनेगा। फिर 4 पार्ट मैथ का बनेगा, तब तक मॉडल सेट आ जाएगा। तो फिर मॉडल सेट को घोर के पी जाना है, एकदम पूरा घोट जाना है, ऐसा रटिए लेना है कि माँ कसम वही अबे करेगा। मॉडल सेट में कुछ धस रहा है मॉडल सेट, और वो भी नहीं धस रहा है तो लूडो ले जाना। हाँ, ऐसे चल रहा। कितना आ गया? 3 आया सर। हाँ, आपके बच्चे सोच रहे सर लूडो में 6 तक होता है। अगर 6 आ गया तब, अगर 6 आ गया तो तुम उसको लूडो को खड़ा कर दो। ऊपर आ गया 6 तो नीचे दिन देखना दिया जने, तो उसका जो भी आता है 1 2 3 जो मार देना। ठीक, उससे बढ़िया है कि सीख लेंगे हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग 26 जनवरी मनाए हैं, बड़ा मज़ा भी आया होगा। 26 जनवरी आप लोग क्यों मनाते हैं हमको भी पता है। आधा बच्चा को ये भी नहीं पता होगा कि 26 जनवरी के दिन गणतंत्रता दिवस हुआ था कि स्वतंत्रता दिवस हुआ है। आधा बच्चा तो ये भी नहीं जानता होगा। हम एक रियलिटी बताते हैं, अगर 26 जनवरी को नाम 26 जनवरी ना हो और 15 अगस्त के नाम अगर 15 अगस्त ना हो, तो 100 में 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं कि 15 अगस्त को मनाते हैं। ये कन्फ्यूज आ जाएगा। और हमको नहीं पता है कि बच्चे स्कूल कोचिंग जो 26 जनवरी मनाने जाते हैं वो मनाने जाते हैं। आधा बच्चा तो कहल जाता है स्कूल सबको सब पता है। हाँ, हम शेयर नहीं बात करते तो क्या लगता है, सब जानते हैं कहल जाता है इसको। अरे क्या नहीं, दूध भी ले लेता है। हाँ, लेना भी चाहिए, बच्चे नटखट होते हैं और होना भी चाहिए। अभी नहीं तो नटखट कब दिखाएंगे सर? श्री कृष्ण भगवान तक नटखट थे, तो फिर हम और आप कहाँ के उतरे हुए इंसान हैं? तो नटखट होना है, लेकिन एक लिमिट भर। पढ़ाई को सबसे एंटरटेनमेंट में रखना है, सब चीज़ को देखते हुए पढ़ना भी है। चलिए, नो डाउट, एक जरा सा डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर में। और इसको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और एक चीज़ और बता दें, इसको अगर जो भी आपके फ्रेंड वगैरह होंगे या तो फिर कोई दोस्त वगैरह होंगे और वो भी अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आज पहली बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि इस वीडियो के लिंक का शेयर जरूर करेंगे। शेयर करना ताकि उसको भी मदद मिल सके देखने में और उसको एग्जाम में भी अच्छे से तैयारी वो कर सके। अन्यथा हमको ऐसा बच्चे को भी, क्लास में हम बच्चे को भी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वीडियो शेयर कर दो, कभी हम बोलबे नहीं किए। जिसको खुद मर्जी ना हो उसको ज़बरदस्ती क्यों? हाँ, इसलिए नहीं, लेकिन इसको कर देना ताकि आपको फ्रेंड को जो नहीं पढ़ा लिखा रहे वो कम से कम पढ़ ले। भैंस चराता होगा, 9th का एग्ज़ाम देना है तो भैया कहाँ से पढ़े? तो फिर दिखा देना एक रास्ता कि एस के जय रिसर्च सेंटर एक है जो भैंस को भी पढ़ा देता है अच्छा से। तो चलो तुम लोग भी, हम समझ लिए कि तुम लोग भी वही है, पढ़ो एकदम मस्ती से। चलो पहला क्वेश्चन और सबका सॉल्यूशन हम कंप्लीट बताएंगे। आप भी अपनी कॉपी लेकर बैठिएगा,
आप भी अपने कॉपी लेकर बैठना है बच्चे, सारे बच्चे को कॉपी लेकर बैठना है। और कौन सा कॉपी, 10 रुपया वाला कॉपी एक अलग ले लेना, ताकि आपका जो जो चैप्टर का, जो जो सब्जेक्ट का फाइनल में आए हुए क्वेश्चन को हम सोल्यूशन बताएंगे, आप उस कॉपी में लिखिएगा। और हम जिस दिन बोलेंगे उस दिन क्लास में आपको लेकर आना है उस कॉपी को, हम वहाँ पे साइन करेंगे, जिससे पता चलेगा कि आप घर में ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई मोबाइल नहीं भी देता है पढ़ने के लिए तो फिर हमको बोलना, हम तो मोबाइल देंगे नहीं, तो आपके पापा से बोलवाएंगे कि मोबाइल दे दीजिए बच्चा या बच्ची को, कम से कम पढ़ाई कर सके। तो ऐसा तो कोई माँ बाप होगा नहीं जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ मोबाइल नहीं दे सके। बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़िएगा। हम आपका कॉपी चेक करेंगे, ध्यान रहे, लड़का हो चाहे लड़की, सबका मार होगा। और हम दिखा देते हैं क्या चीज़ से मारेंगे। यहाँ तो डंडा भी नहीं रखे हैं, सब चीज़ से मार होगा। और मेरे बहना लोगों को और पीटेंगे। लड़का लोग नहीं पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़कियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए कॉपी में भी लिखते जाना। पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन जैसे जैसे बताएंगे आप भी अपने कॉपी में, हम आपको टाइम देंगे कि लिख लो, आप भी लिख लीजिएगा, कौन सही होगा उसको भी लिख लीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है बच्चे, जो फाइनल में आया हुआ एग्जाम में है। आप लास्ट में हमको स्कोर भी बताइएगा कि आप 10 में से कितना क्वेश्चन को सही करते हैं। देखो कौन सा अदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। अब बच्चे बताओ, अदिश और सदिश हम क्लास में तो पढ़ाए हैं। अब तुमको देखो ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा अदिश राशि है, तो ऑप्शन दिया हुआ बल, त्वरण, चाल, विस्थापन। ले सर, बल हो सकता है, त्वरण हो सकता है, चाल हो सकता है, विस्थापन हो सकता है। बताओ कौन सा सही होगा, बताओ। चलो वेरी गुड, सारे बच्चों को आंसर गलत है, सारे बच्चे को आंसर गलत है, हमको पता है, क्योंकि तुम भैंस छोड़ के आ गए हैं, कहाँ समझ आएगा। देखो पहले हम लोग देखेंगे भैया पहला नंबर का सॉल्यूशन, अदिश राशि। अदिश, अदिश राशि, अदिश राशि है क्या, एक होती है राशि, दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं सदिश राशि, एक को बोलते हैं अदिश राशि। सदिश राशि में और अदिश राशि में क्या अंतर है। सदिश राशि, सदिश राशि नॉर्मल सी बात समझिए कि जिसमें परिणाम होती है, जिसमें परिणाम होगा लेकिन दिशा नहीं होगा, लेकिन दिशा नहीं होगा। लेकिन सदिश राशि में परिणाम भी होगा, परिणाम भी होगा, और क्या चीज होगा, दिशा भी होगा। क्या चीज होगा, दिशा भी होगा। आधा बच्चा तो ये कंफ्यूज आ गया सर, परिणाम और दिशा क्या चीज है, परिणाम और दिशा क्या चीज है। बच्चे परिणाम का मतलब जैसे आपको कोई चीज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो परिणाम कहलाता है। जैसे आप अपने एग्जाम में बैठते हैं तो आपको परिणाम मिलता है, अर्थात नंबर मिलता है, तो नंबर एक परिणाम होगा। अर्थात आपके मेहनत के बदले कोई चीज मिल जाता है तो वही बोलते हैं परिणाम हो गया। बोलते ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो भैया फल तो ही हुआ परिणाम। मतलब जो चीज हम चाह रहे हैं वो हमको मिल गया तो परिणाम मिल गया। अब 0 नंबर चाह रहे हैं लेकिन माइनस में आ गए तो भी तो परिणाम में हुआ। अब भैया प्लस रहे चाहे माइनस रहे, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, परिणाम तो परिणाम होगा। मान लो कि बच्चा आम तोड़ने गया, आम ऊपर से गिर गया पत्थर उसका कपार पर, उसका भी कोई ना कोई परिणाम हुआ, चाहे कपार टूटने का परिणाम हुआ चाहे नाक टूटने का परिणाम हुआ, लेकिन कुछ तो परिणाम हुआ। तो परिणाम का मतलब कोई चीज आपको कुछ मिला, कुछ मिला, तो वह कहलाती है परिणाम। लेकिन दिशा का मतलब आपको पता है, दिशा का 4 गो दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक, अगर कोई चीज परिणाम मिला, कोई चीज आपको मिला, लेकिन किस दिशा में मिला वो आपको पता है, किस दिशा में मिला आपको पता है। जैसे बताओ आपको क्लास 10th का मार्क्स, आप एग्जाम में बैठे, आपका परिणाम मिला, लेकिन कौन साइड से आ रहा था परिणाम आपको पता है। आपको बोलेगा मोबाइल से आ रहा था, कौन दिशा से, कोई दिशा पता है नहीं। तो हमको केवल परिणाम पता है लेकिन दिशा पता नहीं है कि कहने से आ रहा है। सो तो जिसमें परिणाम केवल रहता है वो अदिश राशि, और जिसमें परिणाम और दिशा दोनों रहता है वो सदिश राशि। एक एग्जाम्पल से समझिए, चुटकी में याद हो जाएगा सर। सर मान लो बच्चे कोई बस है, कोई बस है, वो 40 किलोमीटर चलना है बस को। कितना किलोमीटर चलना है, 40 किलोमीटर चलना है। और पता है उस बस को 40 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलना है, पूर्व दिशा में चलना है।
तो जरा बताओ इसमें परिणाम कौन हुआ? 40। परिमाण हो गया 40 और कौन सी दिशा में चल रहा है? पूरब दिशा में चल रहा है। तो जिसमें परिणाम और दिशा दोनों रहेगा उसे कौन सी राशि कहते हैं? अदिश नहीं, सदिश राशि कहते हैं। कौन सा राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। आप कमेंट में बताओ। आपको 60 साल के बाद मरना है और मरने के बाद आपको कहाँ जाना है? बताओ भैया, आपको मरना है सर 60 साल में, 60 साल में, और कौन सा दिशा में जाना है? तो शमशान घाट का दिशा में जाना है। तो 60 साल परिणाम और शमशान घाट दिशा। तो ये मरने वाला नियम सदिश राशि की अदिश राशि? सदिश राशि। मान लो आपको बाजार जाना है, तो घर से तो आपका कुछ दूरी पर बाजार होगा। मान लो किसी का 5 किलोमीटर है, किसी को 2 किलोमीटर है, तो दुआरिये पर है, तो कुछ तो दूरी है। मान लो किसी का 5 किलोमीटर है, मेरा 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, लेकिन हमको पापा भेजे जाओ मुर्गा लेकर आओ। तो भैया हमको पता है कि कहाँ जाना है, सो कहाँ जाना है? मुर्गा लाने। तो जहाँ पे हमको पता भी है कहाँ जाना है और ये भी पता है कि कितना दूर पर जाना है, जिसमें दोनों चीज रहेगा, उसे कौन सा राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अब मान लो आप विद्यालय से घर जा रहे हैं, तो आपको विद्यालय से घर आने में कुछ समय लगेगा, कुछ दूरी होगा, मान लो 2 किलोमीटर है, लेकिन विद्यालय से जैसे निकले आपको पता है कहाँ जाना है? सो यस सर, कहाँ जाना है? शमशान घाट। नहीं, कहाँ? भैंस बांधने। नहीं, कहाँ? बकरी चराने। नहीं, गाय बांधने। नहीं, घर जाना है सर। तो कुछ दूरी हम चल रहे हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि हमको कहाँ जाना है। सो तो जिसमें दूरी भी पता है और कितना कहाँ जाना है वो भी पता है, तो वह सदिश राशि हुआ। लड़का लोग कमेंट में बताओ, आप लोग शाम को जीटी जाट में एकदम निकलता होगा, परफ्यूम उर्फ्यूम पूरा मार के एकदम, मेकअप तो नहीं करता होगा। मेकअप कौन करता है? मेकअप दूसरा पार्टी करता है, लड़का लोग मेकअप नहीं करता। लड़का लोग को मेकअप क्या होता है? दिखाते हैं लड़का लोग का मेकअप। देखो ये है लड़का लोग का मेकअप। 2 बार ऐसे झाड़ देगा, हाँ 2 बार ऐसे झाड़ दिया, काम खत्म। ये 2 बार ऐसे, 2 बार ऐसे मार दिया, काम खत्म। कौन उतना टाइम लड़का लोग के पास ही मेकअप नहीं करता है। लेकिन हाँ, लड़कियां आग लगाती है मेकअप के बाद, लेकिन लड़के आग लगाते हैं ब्रेकअप के बाद। तो बच्चे, जिसमें आपको पता है कि हमको कैसे बर्बाद होना है यार, कितना दिन तक रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, तो वो सदिश राशि। आपको पता है कि कहाँ जाना है, कितना दूर पर जाना है, तो सदिश राशि। अल्ले हमरा पते नहीं है कि कितना दूर पर जाना है, सो अदिश राशि कहलाएगा। सर इसमें तो कैसे पता चलेंगे कि कौन सदिश है कौन अदिश है? तो बल तोरण चाल विस्थापन दे दिया है। तो बच्चे, हम अभी आप लोगों को सदिश और अदिश का परिभाषा समझाएं। अब इसमें टिक लगाना है कि कौन सही होगा। तो सदिश राशि पहचानने के लिए एक छोटा सा है बच्चे ट्रिक हम बनाए हैं। सदिश राशि कौन कौन होगा? जिसके शब्द में वाह आ तो फिर बा लगल रहेगा, तो माँ कसम सदिश राशि होगा। एगो अपवाद है, वो भी बता देंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलो, जिसके लास्ट में या शुरू में कहीं भी वाह और बा लगल रहेगा, तो वह सदिश राशि, 37 वाला सदिश, सदिश राशि होगा। लेकिन जिसके लास्ट में ये दोनों के अलावा कोई दूसरा चीज लगल रहेगा, तब कौन सा राशि होगा भैया? वो अदिश राशि होगा। वाह और बा नहीं रहेगा तो अदिश राशि, और वाह और बा रहेगा तो सदिश राशि। देखो चलो, बल बा, बल में बा है, तो ये कौन सा राशि हुआ? सदिश राशि। ओ अभी समझ में आया सर। तोरण में है वाह तो फिर बा, वाह तो है, ये है, तो तोरण भी कौन सी राशि? सदिश राशि। ले, चाल कौन सा राशि होगा? चाल में है वाह और बा। अच्छा, देहाती में अगर कहलाता ना चाल, तो हो सकता था यह सदिश राशि हो सकता था। कैसे? क्योंकि सदिश राशि होने के लिए वाह और बा होना चाहिए। तो इसको लिख देते चलवा। चलवा कहाँ? चलवा रे कहाँ? भोजपुरी में तो सब लास्ट में बा लगा देता है। कहल बा, कैसन बा, सुंदर बा कि छुछुंदर बा। तो भोजपुरी में सब सदिश राशि है, क्योंकि लास्ट में सब में क्या लगा हुआ है? बा।
तो क्या इसमें चाल में वा और बा है? नहीं है। और पूछिए रहा है कि कौन अदिश राशि है, तो ये तो हरा गया सर। चलो मुड़िया इसको मचोड़ देते। तो चाल सदिश की अदिश, अदिश राशि है चाल सर। क्यों? क्योंकि इसमें वा और बा लगल नहीं है। विस्थापन जरा बताओ, विस्थापन में तो वहां है, तो विस्थापन की कौन सा राशि? सदिश राशि। लेकिन बच्चे एक बैल है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब करेंट, करेंट का मतलब बिजली, बिजली समझ आता है, जिसको मारने पर आदमी उधिया जाता है, धुआं फेंक देता है, वो बिजली, विद्युत धारा, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो उसमें वा लगल है। लेकिन ये बैला अपवाद है रे, अपवाद है। ये गधावा ऐसा चीज है, इसमें वा लगल होने के बावजूद भी ये अपने आप में अदिश राशि है। कौन सी राशि है बच्चे? अदिश राशि है। यही एक है जो वा लगल रहने के बावजूद भी यह एक अदिश राशि है। बाकी वा और बा वाला कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कोई को नहीं होता है छाटल भकलोल, कोई को अपवाद भी रहेगा। उसको ये बोलो तो बोलो ना, इसके नहीं करेंगे, हम ये चीज करेंगे। अपने आप में बहुत ज्यादा हीरो बनेगा। जो तनी सुना अपने आप में पढ़ा रहेगा ना, वो सोचेगा अपने आप में क्लास में हीरो बनेगा। और सबसे पता है सबसे घमंडी लड़का कौन होता है क्लास में, जो या लड़की कौन होती है? जो थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, जो थोड़ा बहुत उसको समझ में आ रहा है, वो सबसे ज्यादा घमंडी होगी। तनी सुन पूछो, एकदम मुंह ऐसा कर देगी कुछ कहने का नहीं। हाँ, तो अपवाद हर एरिया में है। हमको लगा कि खाली हम ही लोग के एरिया में, फिर बाद में पता चला यूट्यूब पे नहीं, अपवाद सब जगह है। फिजिक्सों में, साइंसों में पता चला रहे अपवाद तो सब जगह ऐसा। तो विद्युत धारा में वा लगल है, लेकिन ये सदिश राशि है नहीं है। सदिश राशि कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है बच्चे? अदिश राशि है। बल बताओ, सदिश की अदिश, सदिश, विस्थापन सदिश, वेग सदिश, और विद्युत धारा अदिश, चाल अदिश। अच्छा, सतीश में कौन सा राशि होगा? सतीश, भले नाम सतीश है लेकिन इसमें वार बा है ये नहीं है, तो ये अदिश की सदिश भैया अदिश। आशा है कि आप लोगों ने पहला क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझा होगा। चलिए आप जरा बताओ तो, सही आप लोग टिक मारे थे चाल में? यस सर। अगर सही मारे हैं तो आप कमेंट में लास्ट में बताना कि कितना सही हो रहा है। सो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर, ओडोमीटर पहले ये समझिए, ओडोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी वाहनों में, किसी भी वाहनों के द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी को मापता है। तो ओडोमीटर दूरी को मापता है। ऑप्शन भी सही है सर। चाल को मापेगा, दूरी को मापेगा, समय को मापेगा, औसत चाल को मापेगा। किसको मापेगा? दूरी को मापेगा। अब ओडोमीटर लगल कहाँ रहता है? सो देखो, ओडोमीटर जो होती है, आप बाइक तो नहीं चलाए होंगे क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हैं, बच्चे ही रहे, बच्चा बच्ची सब चलाया हो। स्कूटी चलाए हैं बिना दिमाग वाला गाड़ी, स्कूटी वाला का उसका हेलमेट भी बहुत डिजाइन होता है, वो उल्टा गमला, उल्टा डुब्बा, उसको लगा लो, वो स्कूटी का हेलमेट है। लड़का लोग का हेलमेट कुछ और होता है। तो उसमें देखते हैं कि जो ऊपर में कांटवा चलता है 10 का स्पीड, 20 का स्पीड, 40 का स्पीड, 50 का स्पीड। लड़का लोग तो 60, जो नयका लड़का में रहेगा, जो नया नया नौसिखिया, वो एक्सीलेटरवा पर चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा पूरा, और देखेगा कि रेसिंग करेगा कि कितना दूर तक, देखते कितना का स्पीड हम लोग चला पाते हैं। तो कितना दूरी गए ना, उसी कांटवा के बगल में इतना बड़ा बक्सा नहीं रहता है, छोटा सा। इस तरह आपका गाड़ी के कांटा है, यहाँ पे लिखल रहता है 10, 40, 60, 80 रहता है जी, 100। तो इसके बगल में एक और कांटा रहेगा, उसमें इस तरह करके लिखल रहता है यहाँ पे कितना किलोमीटर गया, तो 50, फिर 5, फिर 6, एक करके बढ़ते जाता है कटवा। ये जो मीटरवा लगा रहता है जो दूरी को मापता है, यही कहलाता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या चीज का नापता है? दूरी को मापता है। बच्चे ओडोमीटर से एक और क्वेश्चन पूछ सकती है। हाँ, ओडोमीटर दूरी को मापता है। हमारे शरीर की बीपी, बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर, बीपी देखा, किसी किसी का बीपी ज्यादा रहेगा तो तुरंत हाफ जाएगा। वो बीपी ज्यादा रहने से क्या होता है, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, दिमाग पर लगेगा एकदम तनाव टाइप से, टेंशन, बीपी बढ़ जाने से। तो बीपी को जो मापता है इसको जानते हैं, जो फुलोना नियर दबाता है इस तरह करके, यहाँ पे 60 का रुआ वाला चरचरिया लगाता है ना जी, और उसको दाबता है, तो थोड़ा बहुत जब दाबता है तो आराम महसूस होता है। ओ माय गॉड, आराम महसूस हो रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद चापता है तो लगता है ओह अब चाप रहा है,
तो उतना ज़्यादा नहीं चापता है। तो वो क्या चीज़ पता करता है, पता है, वो जैसे जब आपके हाथ या कहीं पे लगाया तो ऐसे जब चापा ना, तो आपका नस में जो ब्लड रहता है, खून रहता है, वो कितना स्पीड से जा रहा है, कितना क्या स्पीड से आ रहा है, तो उसके बगल में कितना बड़ा रहता है, कांटा नहीं है, इस तरह करके चापेगा उधर से ना, तो इतना बड़ा रहेगा, उसमें कुछ कुछ ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, लास्ट देखेगा कि जा रहा है, आ रहा है, तो जाने वाला 120 और आने वाला 80 का स्पीड हुआ, और क्या चीज आएगा, खून जाएगा, खून दौड़ेगा, मतलब किडनी, ये हृदय से हमारा शरीर में खून अन्य भाग तक जा रहा है, अंगूठा तक जा रहा है, दिमाग तक जा रहा है, कितना का स्पीड से जाना चाहिए, 120 ले, और आना कितना का स्पीड से चाहिए, 80 का स्पीड से, तब हम लोगों का बीपी बैलेंस में रहता है। अगर मान लो यह रूल घर वाले मोटरसाइकिल पर रहता, तब घर को समझो हृदय, हार्ट, अब स्कूल को समझो शरीर के अन्य अंग। तो लड़का लोग बाइक निकालता, लेकिन वो स्कूटी निकालती, कितना का स्पीड से स्कूल जाती, 120 का स्पीड से, ओह माय गॉड, एकदम यहाँ निकलती फट से 120 में स्कूल ले क्लास में पहुंच गई, तो 120 से जाती, 80 से आती, तब आपका बीपी ठीक रहता। लेकिन ये स्कूटी पर नहीं है, ये किस पर है, ये शरीर के अंदर खून पर है। तो शरीर के अंदर बीपी नापने वाला यंत्र को बोलते हैं स्फिगोमैनोमीटर, बीपी को मापने वाला यंत्र स्फिगोमैनोमीटर, और दूरी को मापने वाला यंत्र ओडोमीटर। अब हम लोगों को शरीर में कितना गर्मी है, ले कितना गर्मी है दिखाओ, तो हम लोगों को शरीर में देखते हैं ना कि जब आपको बुखार लगता है तब आपको यहाँ पे लगाता है कौन सा मीटर बताओ तो, थर्मामीटर, हाँ थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या नापता है, थर्मामीटर नापता है हम लोगों को शरीर का गर्मी, कि कितना पावर है इसके अंदर, कितना गर्मी है, कितना बुखार है। तो हमारे शरीर का तापमान यानी कि गर्मी को मापने वाला यंत्र थर्मामीटर, हमारे शरीर को बीपी को नापने वाला यंत्र स्फिगोमैनोमीटर, हमारे गाड़ी की कुल कितना दूरी तय किया तो दूरी को मापने वाला यंत्र ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या चीज नापेगा बताओ, दूरी, क्या चीज नापेगा बच्चे, दूरी, क्या नापेगा, दूरी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तोरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तब तक क्लियर। ले तोरण, पहले आइए तोरण के ऊपर, तोरण, तोरण, तोरण को पहले दिखाते किससे पता है, तोरण को बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं एस्क्लरेशन, एस्क्लरेशन, और एस्क्लरेशन का पहला वर्ड है ए, इसलिए तोरण को दिखाते हैं ए से। बच्चे वेग, तोरण का जो फॉर्मूला होता है, वेग में परिवर्तन की दर को तोरण कहते हैं। ये बच्चा को कुछ नहीं बुझाया, कुछ नहीं बुझाया, कुछ नहीं बुझाया, तो भैया हर 1 सेकेंड में बढ़ने वाली चाल को तोरण कहते हैं, ये भी नहीं बुझाया। आप एक्सेलरेशन से आया है एक्सीलेटर, एक अगर मान लो कि आपका गाड़ी का एक्सीलेटर 20 पर फिक्स कर देंगे ना, तो 1 सेकेंड में आपका गाड़ी का चाल कितना हो जाएगा, 20, फिर दूसरा सेकेंड में फिर 20 बढ़ेगा, तीसरा सेकेंड में फिर 20, चौथा सेकेंड में, पांचवा, छठा, हर 1 सेकेंड में आपका गाड़ी की चाल बढ़ता रहेगा जितना आपका गाड़ी का एक्सीलेटर फिक्स रहेगा। इसलिए जब आप लोग बाइक वाले में जाते होंगे तो बोलते होंगे अरे भैया तो मेरा गाड़ी जो है ना हरहरा रहा है ज़्यादा, उसको हरनवा कम कर दो, भैया एक्सीलेटरवा कम करने बोलते हैं कि धीरे धीरे पिकअप बढ़े, धीरे धीरे, तो वही एक्सीलेटर हुआ, तो एक्सीलेटर से आया एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब वेग बटा समय को बोलते हैं त्वरण। और पता है बच्चे वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और समय का होता है सेकंड। तो सेकंड और सेकंड दो, ये बीच में ढलैया है, ढलैया पर ढलैया, तो डबल ढलैया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है बच्चे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने बच्चों को सही था, जैसे हम क्वेश्चन बोले कितने बच्चों का आंसर सही था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सही था, कितने कमेंट में बताओ कितने बच्चों को सही था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बताओ त्वरण से एक वीवीआई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं वो जानते हैं, कमेंट में बताओ तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ कमेंट में, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, बोलो। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे, सुनो ऑप्शन, चंदन, लंदन, कंदन, रघुनंदन, वे बोलो तो फिर इसमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, मंदन। क्या होगा बच्चे, मंदन, मंदन, मंदन। तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं बच्चे, मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, ले कुल मिला के समझो,
ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि सर चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चाल बराबर होता है सर दूरी बटा समय। इकाई समय मतलब समय कितना होगा, एक। समय कितना होगा, एक। और किसी भी संख्या में एक से भागा देते हैं तो एक ही रहता है। तो चाल किसके बराबर आ गया, दूरी के बराबर आ गया ना। इकाई समय में, बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन, इकाई समय में मतलब समय कितना, एक। तो इकाई समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाएगी, चाल। क्या कहलाएगी बच्चे, चाल। क्या कहलाएगी, चाल। क्या कहलाएगी, चाल। चाल। अभी बताएं, चाल सदिश राशि की अदिश राशि, वेरी गुड। कौन सा राशि, अदिश राशि। कौन सा राशि, अदिश राशि। लेकिन वेग कौन सा राशि, ले अभी तो आगे सर, वेग होगा सदिश राशि, और विस्थापन सदिश राशि, और त्वरण सदिश राशि। कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन एक और पूछता है कि चाल और वेग में क्या अंतर है, तो शॉर्टकट बता दीजिएगा। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन बचे, निम्न में कौन सा बात सही है और कौन सा बात आपको बेवकूफ बना रहा है। बस इसके लिए फॉर्मूला हमको जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो v बराबर u प्लस ए टी, एक है ऑप्शन v बराबर u माइनस ए टी, और एक है a बराबर v प्लस u बटा टी, और डी में है नोट। नोट का मतलब ठेंगा। चलिए, एक वो फॉर्मूला होता है बच्चे दूरी में कि ए, तू भी धोखेबाज, तेरी इंक भी धोखेबाज। अब हम कहाँ चले ये सादगी लेकर बच्चे। एक फार्मूला होता है v माइनस यू बटा टी बराबर ए, मतलब सुना रहा है ना, a बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, a बराबर v माइनस यू बटा टी, आपको सब पता है। आइए फार्मूला बनाते हैं बच्चे। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम एक दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। और तुमको पता है बराबर में रहता है तो कौन सी गुना होता है, सीधा सीधी की तिरछा, सीधा सीधी नहीं तिरछा। तो टी गुना होगा ए के साथ, ये गुना कर दो ना, ए को सर गुना कर दीजिए टी के साथ, और एक को भी के साथ तो भी, और एक को यू के साथ भी तो यू। को बोलेगा, को बोलते रहे, कोई नहीं बोलेगा हम लोग को। चलिए अब इसको हम क्या कहते हैं, पलट देते हैं। भी माइनस यू बराबर ए टी, भी माइनस यू बराबर ए टी, कौन टी, ए टी। चलिए अब इसको सेट करो। देखो ये वाला बात भी सही है, लेकिन ये वाला बात कहीं है इसमें लिखा हुआ, भी बराबर यू प्लस ए टी है, भी बराबर यू माइनस ए टी है। अच्छा, ये दोनों में हमको नजरिया जा रहा है, शक हो रहा है। लेकिन ये वाला तो बैले, क्योंकि ये वाला फार्मूला तो ये सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस रहता तब होता। नोटा में भी देख लेते हैं, दोनों में कोई अगर होगा तो ठीक है, देखो नोटा। चलिए भी को हम बराबर करते हैं क्योंकि ऑप्शन में भी आया है। चलिए भी बराबर क्या लिख सकते हैं, यू जो है वो माइनस में है, वो सट जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे ए टी। चलिए भी बराबर यू प्लस ए टी है कहीं इसमें, बताओ। भी बराबर यू प्लस ए टी, यस सर, ए में। तो नोटा ही सब कह दिया बैल बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। क्या होगा, भी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक, आपको भी पता है। अब यहाँ पे कई सारे फार्मूला लगते हैं, जैसे भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू को प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी और भी को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, मतलब अंतिम वेग कहते हैं। ए का मतलब त्वरण होता है, टी का मतलब समय होता है, और एस का मतलब दूरी होता है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, देखो छठा नंबर क्वेश्चन एकदम हलवा। यदि किसी वस्तु का त्वरण, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड है, जो चीज दिया है छठा नंबर में बना दो। आप खुद से कॉपी में बनाने के सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को रोक के, ठीक है ना, नहीं तो फिर पिट देंगे हम। देखो यदि किसी वस्तु का त्वरण, और पता है त्वरण को किससे दिखाते हैं, ए से। तो ए बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 4 सेकेंड बाद, मतलब समय कितना दे दिया है, 4 सेकेंड। कितना सेकेंड, 4 सेकेंड। उसकी चाल कितना हो जाएगी भैया, चाल कितना हो जाएगा सर, तो 30 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दो, यदि किसी वस्तु, पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। यदि किसी वस्तु का त्वरण, मतलब वस्तु का मतलब गाड़ी, मान लो गाड़ी का त्वरण कितना पर फिक्स कर दिया है, 2 के, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर दूसरा सेकंड में 4, फिर तीसरा में 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 16, मतलब दूरिया बढ़ रहा है, मतलब उसका चाल भी बढ़ रहा है, तो समैया भी तो बढ़ेगा। यस सर। कितना सेकंड बाद बोल रहा है, 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद
उसका चाल कितना हो गया था बच्चे? 30 मीटर। अब जरा सोचो, अभी हम ऐसे खड़ा है तो तुम उम्मीद हम मान लो हम ग्लेम्बर है, ठीक, हमारा अंदर कितना मीटर त्वरण है? 2 मीटर है पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब 1 सेकेंड में कोई ऑसिलेटर लेगा तो कितना मीटर? 2 मीटर। फिर दूसरा सेकेंड में 4, फिर 6, फिर 8। मतलब हर 1 सेकेंड में मेरा स्पीड बढ़ेगा। तो शुरू में तो हमको पता ही नहीं थी कि शुरू में हम कितना के चाल से चल रहे। मतलब 4 सेकेंड हो गया तब ने हमारा पता चला कि कितना का स्पीड से जा रहे हैं। सो मतलब हमको पहला वाला दिया हुआ है कि अंतिम वाला दिया हुआ है? सो सुन रहे, अभी हम ऐसे ठुकुर 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 चल रहे हैं। 4 सेकेंड बाद कोई हमको देखा, इधर से देखा 4 सेकेंड बाद, हाँ सतीश ग्लेम्बर चल रहे हैं। जब देखा ना 4 सेकेंड बाद तो मेरा कितना था चाल? 30 मीटर पर सेकेंड। तो शुरू में जो हम चले थे, मतलब इनिशियल प्रारंभिक वेग मेरा क्या होगा, सो निकालना है। इसका मतलब जो इधर दिया हुआ भी दिया हुआ है, एकदम भी दिया हुआ है सर, तो भी हमको दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। हमको यू निकालना है सर। यू का मतलब शुरू में हम कितना से चल रहे थे। सो तो आपको पता है ए बराबर होता है भी माइनस यू बटा टी। ए कितना दिया हुआ रे? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भी हमको दिया हुआ है 30 और यू और बटा में समय कितना है रे? 4। ठीक है, 4 सेकेंड और मीटर पर है ना। अब बताए बराबर में कैसे गुना होता है? तो 4 दूनी रे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अरे यू 30 में से 8 गया तो माइनस 24 मीटर पर सेकेंड और माइनस यू, तो माइनस माइनस कट गया। मतलब शुरू में मेरा चाल कितना था? 24। कहीं 24 है और 38 है, 22 है, 42 है, अरे 32 है। अरे ओहो ओहो, गिनती हम जानते रहे। 24 कितना होगा? 24 कितना होगा बच्चे? 24। ठीक, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अरे एकदम इतना इजी क्वेश्चन ही दिया। ले, एगो न्यूटन चचा था, वो कितना को नियम दिया था पता है? हाँ, कितने नियम? 3 नियम दिया था। देखो क्या औकात है जैक का, क्या औकात है जैक का। औकात की बात करें, देखो क्या औकात है जैक का। न्यूटन के गति के कितने नियम है? 1 2 3 4। पता है क्या गोसो? हाँ, कितना होगा? 4। एक 4 गो होगा, 4 गो किस होगा रे? 3 गुण होगा रे। न्यूटन का कितने नियम है? 3 नियम है। कितने नियम है बच्चे? 3 नियम। आइए 3 नियम कौन कौन है? 7वां नंबर क्वेश्चन ना, 7वां। न्यूटन चचा का कितना नियम? 3। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। बच्चे न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं, और दूसरा नियम को नाम नहीं है, और तीसरा नियम को भी नाम नहीं, इसका परिभाषा बताते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा न्यूटन का कौन सा नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो न्यूटन का पहला नियम। और न्यूटन का पहला नियम से क्या चीज का पता चलता है? कमेंट में बताओ। बल का परिभाषा का। यही तो क्वेश्चन में पूछेगा जैक रे, अगर पूछेगा तो। न्यूटन का पहला नियम को किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम। और न्यूटन का पहला नियम से क्या चीज का पता चलता है? तो बल का परिभाषा का, बल का परिभाषा का। न्यूटन का दूसरा नियम से क्या चीज का पता चलता है? तो बल का सूत्र, जो F बराबर ma होता है, तो बल का सूत्र, बल का सूत्र का। और न्यूटन का तीसरा नियम से बल का दिशा, बल का दिशा। ये 3 गो चीज का पता चलता है न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम और थर्ड नियम से। क्या क्या चीज बोलता है? न्यूटन का पहला नियम बोलता है बच्चे कि जब कोई भी वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना चाहता है, और जब कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहता है। कब तक? तो जब तक कोई बाहरी उस पर असंतुलित बल ना लगे। अब यहाँ बात उठ गई संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है, आएगा क्वेश्चन, उसके हिसाब से बताएंगे संतुलित बल और असंतुलित बल किसको कहते हैं। सो न्यूटन का दूसरा नियम से क्या चीज का पता चलता है? बल का परिभाषा, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण ही न्यूटन का दूसरा नियम से पता चलता है। बल की दिशा कि केने तुम हमको एक तमाचा मारो, हम भी तुमको एक तमाचा मारेंगे, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम है। और जब कोई वस्तु, जब कोई आदमी सुतल है तो सुतले रहना चाहेगा, और जब कोई व्यक्ति जागल है तो जागले रहना चाहेगा। कौन सा नियम? न्यूटन का पहला नियम। चलिए 7वां हो गया। ले 8वां, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया रे 8वां नंबर में। किसका जड़त्व अधिक है? जड़त्व का मतलब जड़ का मतलब कितना मजबूत, कितना भारी। तो दुनिया में एक चीज याद रखना,
जड़ा तो उसी का सबसे ज़्यादा होगा जो सबसे ज़्यादा भारी होगा। ले बताओ कौन ज़्यादा भारी, कार गाड़ी, साइकिल गाड़ी, ट्रेन गाड़ी, बस गाड़ी, कौन ज़्यादा भारी है इसमें ज़रा बताओ तो। हाँ ट्रेन गाड़ी। कौन गाड़ी? ट्रेन गाड़ी। आप ज़रा बताइए कि किसका भैया जड़ा तो अधिक होगा, कोई एक गर्ल्स का, लड़की का, कि कोई एक महिला का? बताओ बताओ दोनों में किसका जड़ा तो अधिक है? किसका जड़ा तो अधिक है? लड़की का नहीं, किसका? महिला का। क्यों? क्योंकि अभी तो सर बताएं कि जिसका वजन ज़्यादा उसका जड़ा तो भी ज़्यादा, और जिसका वजन कम उसका जड़ा तो भी कम। तो बताओ किसका जड़ा तो ज़्यादा? लड़का लोग को पूछते हैं। तो बताओ रोल नंबर आप अपने अपने क्लास में देखिएगा, रोल नंबर 1 का जड़ा तो ज़्यादा कि रोल नंबर किसी को बोल देते 30। आप कंपेयर करके बताना आप अपने अपने क्लास में कि रोल नंबर 1 का लड़का का जड़ा तो ज़्यादा कि रोल नंबर 30 लड़का का जड़ा तो ज़्यादा। लड़की लोग आप लोग कमेंट में बताना। रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 का जड़ा तो ज़्यादा कि रोल नंबर 60, रोल नंबर 60 का जड़ा तो ज़्यादा लड़की का है। आप कमेंट में बताना किसका जड़ा तो अधिक है। सो अब और समझो, मेरा जड़ा तो ज़्यादा कि शेखर सर का जड़ा तो ज़्यादा? शेखर सर का जड़ा तो ज़्यादा, क्योंकि जिसका वजन ज़्यादा उसका जड़ा तो भी ज़्यादा। चलिए इसमें तो ऑप्शन देगा, समझ जाइएगा। ये बेवकूफ़ बनाने वाला क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन। 30 न्यूटन का कोई 5 kg का वस्तु पर 2 सेकेंड कार्य करता है, बताइए उस वस्तु का त्वरण कितना होगा? अरे बकलोल, कुछ नहीं मिला तो मेरा ही विद्यार्थी बैल बनाने के लिए मिल गया। अरे हट, कहल दिया 2 सेकेंड का कहल दिया बैला, हमरा नहीं पता था कि क्या होगा आंसर। सो देखो कितना न्यूटन बल लगा रहा है बच्चे, कितना 9वां नंबर, कितना न्यूटन बल लगा रहा है पता है? बल लगा रहा है सर 30 न्यूटन। 30 न्यूटन कितना वस्तु, उसका वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान जो है ना सर वो है 5 kg। हमको त्वरण निकालना है ए, तो ए बराबर हमको नहीं पता है, लेकिन तुमको पता है बल बराबर होता है क्या चीज़ बच्चे? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने क्या क्या लिखा जाता है? त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण। बल कितना है? 30 न्यूटन, द्रव्यमान 5 kg, हमको त्वरण निकालना है। तो इस बराबर रहता है तो क्या देते हैं? भागा 6 × 5 = 30। ले ये ले कितना है? 6 है कहीं रे? 4 35 25 6, हाँ 6 तो है ये है। कौन सा होगा? 6 होगा। समय काहल दिया है, जुट्टू खाली इनको बर्बाद कर दिया मेरा मार्कर वाला रे। तुम लोग नहीं लिखना इसको, हटाइए देना इसको। और लड़की लोग तो आर नहीं लिखेगी इसको, क्योंकि लड़की लोग जिसको एक बार दिल से नफरत कर दी फिर तुम कसम खाओ चाहे जहर, आई डोंट केयर, हमको उससे फिर कोई मतलब नहीं है। लड़का लोग को अंदर है नहीं, थोड़ा बहुत लिख देते हैं सर, क्या दिक्कत है? जैक वाला लिखा है तो लिख दो, रिश्तेदार है जैक वाला, लिख दो। लिखो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का वेग भी है, तो हम क्या करें? भी है तो समवेग ज्ञात करें। चलो क्या करें हम कुछ कर सकते बच्चे? नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको मार थोड़ करके हम हल जरूर कर सकते हैं। देखो बच्चे, समवेग का जो फॉर्मूला होता है समवेग, अरे मार्कर भी है ना तुम ही लोग को जैसे ही भी धोखेबाज है रे। समवेग बच्चे, समवेग को इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम का पहला वर्ड एम है, इसलिए समवेग को एम से नहीं दिखाते हैं, इसको हम लोग पी से दिखाते हैं। यही एक अपवाद है, समवेग को पी से दिखाते हैं। और समवेग बराबर होता है बच्चे द्रव्यमान गुणे वेग, और द्रव्यमान को हम लोग एम से दिखाते हैं और वेग को भी से, तो P बराबर हो जाएगा m गुने भी। तो कहीं है m गुने भी, चलिए mv² 1/2 mv², 1v, हाँ mv कौन हो जाएगा? mv। आप ईमानदारी से हमको बताइएगा बच्चे कि आपको 10 में से कितना सही हुआ है? कोई झूठ नहीं, क्योंकि झूठ मेरे पास बोल के क्या फ़ायदा मिलेगा? झूठ कहीं और बोलना मेरे पास नहीं, क्योंकि शिक्षावाद शेरनी का दूध है, तो जितना ज़्यादा पिएजिएगा उतना दहाड़िएगा, और आपको वो दहाड़ के दिखाना है। तो आप ईमानदारी से बताइए कि 1 से लेकर 10 तक में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप सारे विद्यार्थियों से विनती है कि एक बार हमको कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कितना सही हुआ, ताकि हम आपका कमेंट पढ़ के ये पता कर सके कि आपको कितना पढ़ाई हो रही है क्लास में, कितना पढ़ाई होने के बावजूद आपको समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है।
हाँ, इसको हम चेक करेंगे। हम जिस दिन क्लास में बोल दिए कि कॉपी लेकर आ तो कॉपी लेकर आना, नहीं तो फिर चमड़ी कबर जाएगा। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि तुम गर्ल्स है कि बॉयज, नहीं, सबको एक समान। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे सबको बराबर के अधिकार है। तो क्यों लड़का लोग को पीटने में ज़्यादा अधिकार है, लड़कियों को पीटने में कम अधिकार है? नहीं, सबको बराबर अधिकार, एक समान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटा दहाओ, नहीं, सबको एक समान होनी चाहिए। इसलिए सबको बराबर अधिकार, मार भी बराबर होगा। ये आपको बना के आना। कल की पार्ट वाली वीडियो में आपको 10 से लेकर 20 तक का पूरा इस तरह सॉल्यूशन जाएगा। आप जरा बताओ, ये सबका ऑप्शन नहीं बता दिए, कौन क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ ही जा रहे हैं। इतना बच्चे बस कसम बता रहे हैं, अगर इतना आप लोग समझ गए होंगे ना, एक भी क्वेश्चन साइंस में छूट जाएगा तो फिर तुम हमको बोलना, एक भी क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, बशर्ते आपको दिल से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कल रेडी रहिएगा, एकदम कमर कस लीजिएगा 10 रुपये का कॉपी वाला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।